वेलकम टू करंट अफेयर्स टुडे। आज 14 जनवरी 2021 है। आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, हम सभी फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में एनटीपीसी ग्रुप डी में, क्योंकि बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। इस वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 कब मनाया जाएगा? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 कब मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। कब मनाया जाएगा? 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। 17 फरवरी। ऑप्शन सी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, लेकिन 2021 में सरकार ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के बजाय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का फैसला किया है, निर्णय लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस बंदरगाह पर सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को समर्पित किया है? सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया है। तो किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। कहाँ पर किया है? तो है डॉक्टर हर्षवर्धन। कहाँ पे किया है? चेन्नई में। चेन्नई में। ऑप्शन डी, चेन्नई में। हाल ही में चेन्नई बंदरगाह पर सागर उन्नत वैज्ञानिक और नवीनतम नेविगेशन उपकरण को सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोर्ट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह इसका उद्देश्य भारत जो है समुद्र के गहराइयों में संसाधनों का पता लगाएगी और प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए तीन राष्ट्रों को शामिल किया है। तीन राष्ट्रों को शामिल किया है हमारे देश भारत ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 13 दिवसीय खेलो इंडिया जास्कर विंटर एंड यूथ फेस्टिवल। 13 दिवसीय खेलो इंडिया जास्कर विंटर एंड यूथ फेस्टिवल 2021 में किस शहर में होगा? 2021 में जो होगा, 2021 में किस शहर में होगा? तो है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। ऑप्शन ए, लद्दाख में 13 दिवसीय खेलो इंडिया जास्कर विंटर एंड यूथ जो फेस्टिवल हो वह लद्दाख में होगा। यह 30 जनवरी को 30 जनवरी 30 जनवरी 2021 को 30 जनवरी 2021 तक चलेगा। 30 जनवरी 2021 तक चलेगा यह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लद्दाख की बात है तो लद्दाख का जो कैपिटल है वह लेह है। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं आर के माथुर। लद्दाख में दो जिले हैं, लेह और कारगिल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का कौन सा राज्य स्थानीय शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? तो शहरी शहरी निकाय स्थानीय शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। तो कौन है देश का चौथा राज्य? देश का चौथा राज्य है मणिपुर। मणिपुर। ऑप्शन डी, मणिपुर जो है देश का चौथा राज्य बन गया है शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य इस राज्य को 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधार जुटाने की अनुमति दे दी गई है। मणिपुर राज्य में ही मणिपुर इन राज्यों में शामिल हुआ है जिन्होंने पूरा शहरी निकाय सुधार को पूरा कर लिया है। तो पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कर्नाटक किसने कर्नाटक की कालबुर्गी और आंध्र प्रदेश के तिरुपति के बीच केंद्र की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत उड़ान शुरू की है?
तो किसने? कर्नाटक के कालबुर्गी और आंध्र प्रदेश की तिरुपति के बीच केंद्र की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत शुरू की है। ऑप्शन ए विस्तारा, ऑप्शन बी ग्वेसर, ऑप्शन सी स्टार एयर और ऑप्शन डी एयर इंडिया। तो किसने किया है? स्टार एयर। किसने किया है? स्टार एयर ने किया है। ऑप्शन सी स्टार एयर। स्टार एयर ने किया है उड़ान के तहत। स्टार एयर ने 11 जनवरी को 11 जनवरी 2021 को 11 जनवरी 2021 को यह स्टार्ट किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे सीआईए का निदेशक नियुक्त किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो इसमें फिलहाल में नवनिर्वाचित हुए हैं, उन्होंने सीआईए का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो हार्देस जेम्स, विलियम्स कलियास, जेम्स अलेक्स और विलियम्स जेम्स। तो किसी है? विलियम्स बर्न को। विलियम्स बर्न को। ऑप्शन डी विलियम्स बर्न को। तो यूएसए के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जो बिडेन ने निर्वाचित किया है विलियम्स बर्न को। यूएसए के नवनिर्वाचित जो बाइडेन ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाने वाले विलियम बर्न को सीआईए का निदेशक नियुक्त किया है। किसे? विलियम्स बर्न को। विलियम्स बर्न को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस शहर में आईटीबीपी द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा सरदार पटेल कोविड केंद्र ने विदेशियों और विदेश से आने वाले लोगों का इलाज शुरू कर दिया है? तो शुरू कर दिया है किसने? आईटीबीपी द्वारा। तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी लखनऊ। तो किसने किया है? ऑप्शन ए दिल्ली ने किया है। किसने किया है? दिल्ली ने किया है। ऑप्शन ए दिल्ली ने किया है। दिल्ली। ऑप्शन ए दिल्ली ने किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस राज्य के बसंत दादा नगरीय सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? बसंत दादा नगरीय सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। किसने रद्द किया है? आरबीआई ने। आरबीआई ने इसको रद्द कर दिया है। तो किस राज्य का रद्द किया है? महाराष्ट्र सरकार का। महाराष्ट्र सरकार के। महाराष्ट्र सरकार के उस्मानाबाद में स्थित बसंत दादा नगरीय सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो किसने किया है? आरबीआई ने किया है। आरबीआई ने किया है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। आरबीआई की जो इस वर्तमान जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस देश के राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए जनवरी 2021 में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो किस देश की? तो ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी सोमालिया। तो ऑप्शन ए। तो किसने किया है? मलेशिया ने किया है। ऑप्शन ए मलेशिया ने किया है। मलेशिया के राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 12 जनवरी 2021 को
देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो मलेशिया, ऑप्शन ए मलेशिया ने किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस लॉन्च स्पेस लॉन्च सिस्टम स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च करने जा रही है? स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च करने जा रही है। स्पेस लॉन्च सिस्टम तो है कौन? इसरो, नासा, स्पेस एक्स और जास्का। इसमें नासा ने करा है, नासा। तो दुनिया का सबसे पावरफुल स्पेस लॉन्च सिस्टम का लॉन्च करी है इसरो कर रही है। तो इसरो करी है। तो 17 जनवरी 2021 को 17 जनवरी 2021 को नासा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च स्टीम स्पेस लॉन्च स्टीम सिस्टम को लॉन्च करेगा। यह पहली बार, इसकी विशेषता क्या है, इसके उद्देश्य विशेषता है, यह पहली महिला और एक अलग आदमी को ले जाएगा चंद्रमा पर ले जाएगा। इसकी लंबाई इसकी जो लंबाई है वो 98 मीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो क्षमता है 27 टन 27 टन यह ले जाने में इसकी क्षमता है। कितना है? 27 टन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।